हेलो टू एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट। अब देखो, एपीआई इंटीग्रेशन इन रिएक्ट की पहले हम डेफिनेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल और डेमो देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने उसकी बेसिक डेफिनेशन लिख के रखी है। स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन एंड बेसिक एग्जांपल्स। अब देखो, व्हाट इज़ एपीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, एपीआई का यहाँ पर एब्रीवेशन मैंने लिख के रखा है जो कि है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज़ एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अलाउ करता है आपको टू कम्युनिकेट विद सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर साइड आपकी टेक्नोलॉजी होती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जहाँ पर आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उस वहाँ पर जो भी आप एपीआई क्रिएट करते हो वहाँ से एपीआई का एंड पॉइंट आएगा। आप एंड पॉइंट को आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो क्या करता है? कम्युनिकेट विद सर्वर टू सेंड और रिसीव द डेटा। आपका सारा एप्लीकेशन डेटा के ऊपर चलता है। आप डेटा भेजते हो या डेटा रिसीव करते हो। तो सेंड कब करते हो आप डेटा? जब भी आप कोई नया नया यूज़र रजिस्टर करवाते हो तो दिस इज़ नथिंग बट सेंड टू डेटा। मीन्स सेंड करते हो डेटा, फॉर्म भरवाते हो उससे। तो दिस इज़ नथिंग बट सेंड द डेटा। और रिसीव के, हाँ, रिसीव क्या करता है? जब भी आप कोई गेट करते हो, मीन्स कोई अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, जो भी आप यूज़र यूज़ कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन, वो उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आप डेटा रिसीव करते हो। दिस इज़ नथिंग बट रिसीविंग द डेटा। यहाँ पर हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी। एपीआई को यूज़ क्यों करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। वाई डू वी यूज़ एपीआई। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये रीज़न टू यूज़ द एपीआई इज़ टू गेट रियल टाइम डेटा। ओके, व्हाट इज़ द गेटिंग रियल टाइम डेटा। देखो, आपका डेटा हर बार चेंज होने वाला है, एक ही डेटा नहीं रहने वाला। तो उस डेटा, चेंज डेटा को आपको अगर लेके आना है तो आप एपीआईज का यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नथिंग बट गेटिंग रियल टाइम डेटा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ है सेंड यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट टू सर्वर। अब देखो, सेंड इनपुट, यूज़र इनपुट टू सर्वर मीन्स क्या है? आपके पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, मैंने बताया आपको। जैसे कि सी शार्प का यूज़ करके डॉट नेट के अंदर आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जावा का यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो उसके अंदर अगर आपको डेटा भेजना है तो सेंड करना है तो आप एपीआईज का यूज़ करके उसके अंदर डेटा सेंड करवा सकते हो। ये यूज़ है इन एपीआईज का। तो हम यहाँ पर बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या यूज़ करना पड़ता है आपको एक एपीआई को आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, यूज़ इफ़ेक्ट नाम का हमारा ये एक हुक है। इफ़ेक्ट, यूज़ इफ़ेक्ट नाम का हमारा एक हुक है। इसके अंदर हम एपीआई को कॉल करने वाले हैं। कॉल, ओके। तो एपीआई को कॉल करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। ओके, विच इज़ गोइंग टू रन वन टाइम व्हेन द कंपोनेंट लोड्स। यूज़ इफ़ेक्ट का आपको पता है कैसे ये यूज़ इफ़ेक्ट वर्क करता है। अब उसके बाद इसके अंदर, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम कौन कौन सी मेथड्स लिखेंगे? फेच। ओके, इसके अंदर आपका जो भी यूआरएल है, जो कि एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है जो कि एपीआई होता है, वो आप फेच के अंदर यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद वो क्या करेगा आपको, देन जेसन में आपको इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, ये फेच के करा हुआ डेटा जो है उसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो होने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको डेटा मिल जाता है। ओके, उसको मैप करके, मैप लूपिंग स्टेटमेंट है, आपको पता है मैप कैसे ही वर्क होता है। मैप को यूज़ करके क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल जो डेटा है उसको सिक्वेंशली मैप करवा सकते हो। ओके, मैप या उसको सिक्वेंशली आप व्यू करवा सकते हो। वो हो गया, मैप हो गया। अब जो डेटा आने वाला है, मैप करने के लिए आपको कुछ तो लगेगा जिस वेरिएबल के थ्रू आपको मैप करना है, तो आपको यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपको मेथड प्रोवाइड कर देता है। तो यूज स्टेट जो है वो एक हुक का टाइप है।
वो आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है, वेरिएबल प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हो, आपका जो डेटा आने वाला है, जो डेटा आ रहा है, उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एपीआई को आपके आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिकल का एग्जांपल करेंगे और देखेंगे कि कैसे एपीआई इंटीग्रेट होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, जो कि मैंने डिफ़ॉल्ट इसका पूरा स्ट्रक्चर निकाल दिया है और H1 हेडिंग क्रिएट कर ली है API कॉलिंग नाम से, जो कि हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, API डेटा फेच। ओके, API डेटा फेच हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सारी बेसिक डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं। अगर वो नहीं पता है आपको तो प्रीवियस वीडियोज़ मेरे देख सकते हो आप। और हम इसको स्टार्ट करेंगे, मीन्स रन करेंगे इस प्रोजेक्ट को, API कॉलिंग। ओके, API कॉलिंग नाम से यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ऑलराइट, रन कैसे करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को ओपन करके npm स्टार्ट करके npm स्टार्ट करके इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं आप। ओके, रन करने के बाद सक्सेसफुल यहाँ पर रन हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक API के कंपोनेंट को कॉल करने वाले हैं, तो उसको सारी चीज़ों को हम यहाँ पर बेसिक से जानेंगे। अब आपको API का एंड पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एंड पॉइंट नहीं होगा अभी के लिए, तो आप इंटरनेट के थ्रू एक वेबसाइट है, वहाँ पे जो बहुत सारे APIs मिलते हैं जो कि फ्री है, उसको आप यूज़ करके बेसिक API का कैसा यूज़ होता है वो सब चीज़ें जान सकते हो। तो जाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, गूगल का क्रोम ओपन करो आप, जेसन प्लेस होल्डर API। ओके, जेसन प्लेस होल्डर API नाम से वेबसाइट है, उसको ओपन करो, रीलोड कर। ओके, तो ये ओपन हो गई है। यहाँ पर नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद आपको यूज़र्स नाम से गेट की API मिलने वाली है, 10 यूज़र्स। ऑलराइट, हमें यही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर एंड पॉइंट आपको मिल गया, और एंड पॉइंट ये होता है, ये होता है एंड पॉइंट। और यहाँ पर डेटा आपको मिल रहा है उसका, जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो एक एक डेटा एज ए एरे फॉर्म के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ऑलराइट, कॉमा सेपरेटेड नया ऑब्जेक्ट मीन्स ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट यूज़र है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या क्या है, आईडी है, नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस, जो कि बहुत बड़ा ये डेटा है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ नेम को यूज़ करेंगे। आप सारी फील्ड्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम टाइम की वजह से एक ही या दो ही फील्ड्स को यूज़ करेंगे इसके अंदर से। ओके, तो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ से हम क्या कॉपी करेंगे, ये एंड पॉइंट कॉपी करेंगे। ऑलराइट, तो आपको पता चल गया है कहाँ से आपको API लेनी है। तो जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, SRC के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, सिंपल API एग्जाम्पल। ओके, कंट्रोल C .js। अब फंक्शन क्रिएट करो, फंक्शन कंट्रोल V, ओपन क्लोज कर लिए, रिटर्न, ओपन क्लोज, एंटर। अब देखो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंट्रोल V। ऑलराइट, ये एक्सपोर्ट भी हो गया और रिटर्न भी हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लिस्ट को रेंडर करवाना है यहाँ, और लिस्ट को या API को फेच करवाना है यहाँ पर। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, यूज़ इफ़ेक्ट का हुक हम यूज़ करने वाले हैं। यूज़ इफ़ेक्ट का हुक यूज़ करने वाले हैं, उसको इंपोर्ट कर लिया। यूज़ इफ़ेक्ट का हुक कैसे होता है, पहले सर्कुलर ब्रैकेट्स। ओके, ये बेसिक सिंटैक्स है, अगर आपको ये पता है, आपको मैंने लिया भी है यहाँ पहले भी, कॉमा एक ही बार रेंडर करवाना है। राइट, एक बार रेंडर करवा के हो जाएगा इसका काम। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको फेच लिखना है। फेचिंग क्या करता है, फेच एक फील्ड को लेता है जो कि API का एंड पॉइंट होता है। अब देखो, FETH फेच। अब यहाँ पर क्या लेगा है, सिंगल कोट्स के अंदर आपने जो यहाँ पर क्या लेता है, आपने जो यहाँ पर एंड पॉइंट लिया है, ओके,
कंट्रोल सी करो, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पर जो फेच है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। ये हो गया। अब यहाँ पर गलती मत करो, डॉट करना है। ओके, देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसको जेसन में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद और एक बार देन उसको क्या करना है, सेट करना है हमें अपने पर्टिकुलर यूज स्टेट के वेरिएबल के अंदर। अब देन के बाद हमें रुकना है यहाँ पर। जब भी आप वेरिएबल होगा आपके पास तभी आप डेटा को सेंड करवा पाओगे उसके अंदर। अब वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट क्लोज यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स आने वाले इसलिए सेट यूज़र्स। अब ये मेथड है जो कि यूज़र्स के अंदर डेटा फिल करेगी। यूज स्टेट ओके, इसको लेके आएंगे और पहले हम क्या करेंगे, अब देखो कौन से फॉर्म में डेटा आ रहा है, एज एन एरे। ओके, कॉमा सेपरेटेड एरे। ऑलराइट, तो यहाँ क्या करना है हमें, एम्प्टी एरे हमने ले लिया। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन हमने इसको लेके नहीं आए हम, तो यूज स्टेट को हम लेके आ गए हैं। ओके, इंपोर्ट कर लिया है। अब ये जो एम्प्टी है उसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट यूज़र्स का यूज़ करेंगे। सेट यूज़र्स को कॉपी करो, कॉपी। अब यहाँ पर देन जो है उसके अंदर डेटा इक्वल्स टू कंट्रोल वी, सेट यूज़र्स क्या करेंगे हम, जो भी हमारा डेटा है, जो भी डेटा आने वाला है उसको सेंड करवाएंगे यूज़र्स के अंदर। ऑलराइट, ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आपका जो ये यूज़र है उसको यहाँ पर जो भी यूज़र्स आने वाले हैं उनको यहाँ पर पोस्ट करने वाले हैं हम। अब पोस्ट करने के लिए हमें पता है h1 हेडिंग का टैग लो या डिव लो, पहले डिव ओपन क्लोज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, h3 टैग। ओके, तो हमें यूज़र्स को मैप करना है, यूज़र्स डॉट मैप को ओपन करो और मैप के अंदर क्या लिखना है, यूज़र जो कि एक सिंगल यूज़र है, एरो फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्कुलर ब्रैकेट और एक ओपन करो, नीचे ले लो इसको। नीचे लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट का आइटम क्रिएट करेंगे, लाई। ओके, ओपन क्लोज कर लिया ब्रेसेस। उसके अंदर देखो यूज़र जो है एक डॉट, एक जो यूज़र है उसके अंदर हमें क्या करना है, नेम को लेके आना है। इसके यहाँ से नेम को कॉपी करो, कंट्रोल भी करो और उसके बाद की हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे की इक्वल्स टू, ओपन क्लोज कर लिए बेसिस। अब क्या करेंगे हम, यूज़र डॉट आईडी, जो कि यहाँ पर आईडी है। ओके, तो ये कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, अगर आपको कोई लग रहा है कि नेमिंग कन्वेंशंस में आप गलती कर सकते हो तो वैसे कर सकते हो आप। इसको सेव करो। आपके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने जो सिंपल API एग्जांपल जो क्रिएट किया है कंपोनेंट, उसको यहाँ पर कॉल करना है। सिंपल API एग्जांपल कॉल करो, क्लोज करो, इसको सेव करो। अब देखो यहाँ पर जो रन हो रहा है अपना एग्जांपल, वहाँ पर आपने सारे डेटा जो भी आ रहा था, कौन सा डेटा आ रहा था हमारा, यहाँ से डेटा आ रहा था, ये नेम, उसके बाद ये नेम, उसके बाद उसके बाद ये जो नेम्स है वो सारे नेम्स यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे होंगे। ऑलराइट, तो यही है हाउ टू यूज़ API इंटीग्रेशन। अगर आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन कौन से डेटा को आप लेके आ सकते हो। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, और एक फील्ड कॉल करेंगे, और एक फील्ड कॉल करने के लिए फिर एक बार इस पे आओ, लिस्ट के अंदर ही हम इज टू करेंगे, नेम पहले करेंगे इज टू। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, और एक जो कि इसका यूज़र डॉट क्या लेके आ सकते हैं हम, और यूज़र नेम। ओके, अलायस ऑफ, कंट्रोल S करो। जैसे कंट्रोल सेव करोगे आप तो आपके पास ऐसा रिकॉर्ड आ जाएगा
ऐसे आप जो भी आपके पास एंड पॉइंट आ रहे हैं उन सब का यूज़ ऐसे कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर मैंने कैसे गेट के लिए एपीआई को यूज़ करते हैं वो सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट कैसे करते हैं, यहाँ से वैल्यू कैसे भेजते हैं इनपुट फील्ड के अंदर की वैल्यू कैसे, वो देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।